इस वक्त बड़े चैलेंजिंग टाइम से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था है, और जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है, सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है इन्फ्लेशन। बताएं सर, क्या आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन पीक आउट हो चुका है? क्योंकि कहीं न कहीं अब जो संकेत इन्फ्लेशन के कम होने के, महंगाई के कम होने के आते दिख रहे हैं, क्या ये समझना ठीक है या जल्दबाजी है? पहले तो मेरा आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और ये सहयोग की बात कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन अभी देश भर हम हिंदी माह जो है उसका पालन कर रहे हैं। और इसी टाइम में मैं जो हिंदी में आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपने जो मौका दिया मेरे को, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और ये जो हिंदी माह है, इसके लिए मेरे तरफ से आपको और सारे दर्शकों को बहुत सारे शुभकामनाएं बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। जहाँ तक आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, ये ग्लोबल फेनोमेनन बन गया है जी। एंड मैंने पहले भी कहा था कि अभी जो सिचुएशन है वो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो ग्लोबलाइज हो गया है। आप लेटेस्ट डेटा देखिए, कोई भी देश ले लीजिए, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो या यूके हो या जर्मनी हो, बहुत सारे देशों में अभी इन्फ्लेशन बहुत अधिक तरह चल रहा है। यूएसए में थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में अभी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है और बहुत सारे कंट्रीज में भी ज्यादा है। जहां तक भारत का सवाल है, जैसे मैंने पहले कहा था, इन्फ्लेशन हमारा ये असेसमेंट है एट द मोमेंट, जो असेसमेंट है, क्योंकि जो वर्ल्ड सिचुएशन है इन्फ्लेशन फ्रंट में वो जो उसको कहते हैं कि रोज वो बदलता जा रहा है जी। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी का जो असेसमेंट है हमारा 7.8% जो अप्रैल में आया था, वो शायद हाईएस्ट था। सो पीक पहुंच गए थे हम। उसके बाद इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होगा और हमारा प्रोजेक्शन भी वही है। पिछले जो डाटा आया था वो 6.7 था जी। और इस साल का हमारा हमने जो प्रोजेक्शन दिया है 6.7%, नहीं, मैं क्या कहना चाहता था कि इस साल का जो हमारा असेसमेंट है वो 6.7 रहेगा जी। और इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूं कि बीच बीच में, मतलब ये एक स्मूथ राइड इसको नहीं कह सकते हैं, बीच बीच में थोड़ा बहुत बम्प भी आ सकता है, रोलर कोस्टर रहेगा। हाँ, वो थोड़ा बहुत बीच बीच में थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे रहेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो वो नीचे की तरफ जा रहा है। और उसके कई कारण है। एक तो कारण है कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस जो है अभी कम हो गए हैं। हमारा असेसमेंट पूरे साल के लिए है $105 पर बैरल, लेकिन अभी जो चल रहा है $94-95 के आसपास पर बैरल चल रहा है। कमोडिटी प्राइसेस में काफी सॉफ्टनिंग आया है, फूड प्राइसेस में काफी सॉफ्टनिंग आया है। लेकिन आईएमएफ का ये असेसमेंट है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन इस साल बहुत अधिक रहेगा जी। एडवांस्ड कंट्रीज के लिए उन्होंने प्रोजेक्शन दिया है 6.6%, और इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज जिसमें इंडिया आता है, हमारे लिए वो उनका प्रोजेक्शन शायद 8.6 या 8.7 इसके आसपास कुछ है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन जो है भारत में पीक पहुंच गए हैं, वो हमारा करंट असेसमेंट है। आगे जाके ये कम होना चाहिए, और अगले साल, अगले वित्त वर्ष का जो फर्स्ट क्वार्टर है, अप्रैल में जून, हमारे असेसमेंट के मुताबिक वो मतलब 5% में हम पहुंच जाएंगे। लेकिन वॉचफुल रहना चाहिए, किसी तरह की मतलब कॉम्प्लेसेंसी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, किसी तरह की कॉम्प्लेसेंसी की कोई जगह नहीं है, और हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए, वॉचफुल रहना चाहिए। नहीं, इसीलिए